नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट मिलती रहती है। भाई, ये जो वीडियो होने वाला है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए खास करके थोड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसको लेके, और ये लास्ट ईयर का जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था यूपी का, वो पेपर है जो आपका पीछे हुआ था, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। 2015 की भर्ती का ये जो पेपर है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए उनके लिए हो जाता है यूपी वालों के लिए, क्योंकि उनको इससे लेवल पता चलेगा कि वहाँ पे लेवल क्या रहता है। आज भी जो है फिजिकल का यूपी के अंदर लेवल क्या मेंटेन हो रखा है या किया जा रहा है। हाँ, डीएसएसबी का पेपर देखोगे तो इसके बिल्कुल विपरीत आपको नज़र आएगा। चाहे टीजीटी का देख लो या केवीएस एनवीएस का भी देखोगे तो बिल्कुल विपरीत नज़र आएंगे आपको वो पेपर। तो यूपी वाले साथियों के लिए पेपर है। हालांकि डीएसएसबी की तैयारी करने वाले साथी भी इसको देख सकते हैं, और टीजीटी पीजीटी यूपी की तैयारी करने वाले तो ज़रूर देखेंगे। और ये एक अभ्यास के तौर पे आपको लेना है, अपना अपना स्कोर काउंट करना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लोली चलूँगा और एक एक क्वेश्चन में आपको समय दूंगा। आप आंसर भी नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, आप मैच भी कर सकते हो। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस दृष्टि से किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आजकल शेल्डन और जितने भी आपके ये जिन्होंने बॉडी का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया ना, क्रिस चैमर हो गया, जितने भी हुए, इन्होंने अलग अलग प्रकार से बॉडी के टाइप बताए हैं। एक तो टाइप वगैरह, एक वो टाइप बताने के पीछे लॉजिक क्या है वो दिए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि शेल्डन ने वर्गीकरण जो किस दृष्टिकोण से किया। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपका, शारीरिक गठन के आधार पे शेल्डन ने वर्गीकरण किया था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि व्यक्ति जो है भाई एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ, मेसोमार्फ बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्लेटो ने मानवीय विचारों को कितने भागों में बांटा? जो प्लेटो थे उन्होंने मानवीय विचारों को कितने भागों में बांटा है? पहली बार मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, प्लेटो ने 2 भागों में मानवीय विचारों को बांटा है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन इधर देखोगे आप। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वर्ग फुट के आधार पर खेल क्षेत्र का अनुमान लगाना कठिन है। तो ये जो वर्ड थे किसके थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसी डेफिनेशन मैंने भी नहीं पढ़ी है। बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, किस बुक से ली गई है आई डोंट नो। हो सकता है मेरे पास कोई बुक हो उसमें दे रखी हो, मैं उस बुक को ना पढ़ पाया हूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नैश और डॉक्टर विलियम ने ये जो है डेफिनेशन दी है। इसके बाद निकट दूर सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास की क्रिया का आरंभ किस अंग से होता है? निकट दूर, पास से दूर की तरफ जो ये लर्निंग है, सीखने की जो प्रक्रिया है, विकास की जो प्रक्रिया, वो कहाँ से शुरू होती है? तो 9 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का दिमाग काम करना शुरू करता है। मैं आपको बता देता हूँ, दिमाग काम करेगा, फिर धीरे धीरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में उसकी मूवमेंट शुरू होती हैं बच्चे की। तो निकट से दूर का सिद्धांत सिर में जो है काम करता है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, जैव यांत्रिकी विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? 10 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर जो है बताना है। ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा कथन जो है जीव यांत्रिकी बायोमैकेनिक्स के बारे में गलत है? पहला ऑप्शन दिया गया, इससे गुरुत्व केंद्र की जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ऑप्शन बी, यह मानव शरीर के बल और उनसे संबंध नियमों व सिद्धांतों को समझने में सहायक बिल्कुल है। इसका ज्ञान कोच के लिए आवश्यक नहीं है। तो भाई जो पीछे ऑफिशियल की आई थी, राइट आंसर दे रखा था ऑप्शन सी, तो हम सी के ही साथ यहाँ पे जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जीव यांत्रिकी का ज्ञान जो है कोच को भी होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये राइट आंसर बनेगा नहीं। इसका क्वेश्चन ही ये ऑप्शन सारे उपरोक्त में से कोई नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होता। तो यहाँ पे बोर्ड ने ऑप्शन सी दिया था। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विद्यालयों में आदर्श व्यायामशाला होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग यूपी एग्जाम। भाई बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि ये भी नहीं पढ़ा कहीं पे, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस निकाल के लाए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 20 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 3 से 6 मीटर ऊंची छत वाली व्यायामशाला वहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अस्तित्ववाद के संबंध में असत्य कथन चुनिए। अस्तित्ववाद, तो 11 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा
इसके अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। तो 4 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा कब की गई? तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर यहाँ पे चूज करना था, तो मैं बता देता हूँ राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 19 अगस्त 1992 को जो है राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा की गई थी। इसके बाद 12 नंबर, आंतरिक रस में पाया जाने वाला एंजाइम, जो हमारी इंटेस्टाइन है उनके अंदर कौन सा एंजाइम जो है पाया जाता है? राइट आंसर, ये सारे ही जो है हमारी आंत्र में पाए जाते हैं जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत का जन्म किस देश में हुआ? तो शारीरिक शिक्षा का जो दार्शनिक सिद्धांत उसका जन्म किस देश में हुआ? 13 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी, यूनान में हुआ था भाई। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि सारी चीज़ें ग्रीस से चल के आई हैं। अलग अलग देशों की आप स्टडी करोगे तो सब कुछ ही यूनान से चल के आया है। इसके बाद व्यायाम में माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है? भाई व्यायाम के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी प्रक्रिया बढ़ेगी? 6 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर ऑक्सीजन प्रक्रिया। मतलब आप जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो सीधी सी बात है, शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और सेल जो होती है उसका शोषण का सारी पावर हाउस जो है शोषण का, एनर्जी का, वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो बिल्कुल बढ़ जाएगी। इसके बाद निम्नलिखित में से किसका पाचन तंत्र अच्छा होता है? वे भारी भोजन को भी पचा सकते हैं। तो सबसे अच्छा पाचन तंत्र होता है भाई एंडोमार्फ, जो अंडे के आकार के हों। सबसे वीक होता है एक्टोमार्फ का, और मेसोमार्फ फिजिकली फिट व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए 14 में याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट है, किस शिक्षाविद ने शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा को शारीरिक शिक्षा माना है? तो किस शिक्षाविद ने ये माना है? 7 नंबर में आपको राइट आंसर जो है बताना था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जेपी थॉमस। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। जो भी एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो सारी एक वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? 15 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह शारीरिक अक्षमता को कम करती है। देखिए, शारीरिक अक्षमता को फिजिकल एक्टिविटी एजुकेशन अगर कम करने लगी तो बढ़ाएगा कौन? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद पिकनिक या पिग्मी लोग होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दूं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने लोग चाहते हैं कि हर संडे को एक 125 नंबर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए लेके आए, इसी प्रकार से जैसे ये है। जो साथी इसके लिए तैयार हैं वो वीडियो को लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। आपके लाइक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम वीडियो सीरीज शुरू करें या ना करें, टेस्ट सीरीज सॉरी, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो आप लाइक कर सकते हो, उसमें डीएसएसबी वाले भी आ सकते हैं, तो हम उसके ऊपर विचार जो है कर सकते हैं। तो पिकनिक या पिग्मी लोग, पिकनिक भाई क्रिश्चियमर ने टाइप बताया था अलग, पिकनिक एस्थेटिक, तो उसका एक प्रकार है ये। तो पिकनिक में किस प्रकार के लोग जो है आपके शामिल होते हैं? तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से आपको राइट आंसर जो है चूज करना है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 16 में ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है, क्योंकि पिकनिक और एंडो, सेल्डन का एंडो और क्रिश्चियमर का पिकनिक दोनों सेम है। पिकनिक मतलब जो खाना पीना, पिकनिक पे घूमना फिरना पसंद करे, ऐसे कोरिलेट कर लें इसको। ठीक है, तो गोल भारी शरीर के हसमुख स्वभाव के होते हैं भाई। इसके बाद है शारीरिक, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को किस वर्ष युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ले लिया गया? तो किस सन में ये काम किया गया भाई? 1900 सॉरी, यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2000 में जो है ये काम किया गया था भाई। 26 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा 2000। इसके बाद किल पैट्रिक द्वारा सीखने को इन 3 वर्गों में बांटा गया। तो किल पैट्रिक ने किस में बांटा भाई? तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहयोगी, सहवर्ती सीखना, मुख्य सीखना। 27 चार्ल्स बूचर ने खेल के उपकरण को परिभाषित करते हुए इसके निम्नलिखित उदाहरणों का उल्लेख किया। चार्ल्स बूचर ने भाई क्या क्या बताया है खेलने के, जो आपके उदाहरण दिए उसमें 27 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सारे ही जो है बताए हैं चार्ल्स बूचर ने भाई। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर, शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा के संगठन का कार्य क्या नहीं है भाई? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए, कार्यक्रम निर्माण करना, ऑप्शन ए 18 नंबर में ऑप्शन ए। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, फुटबॉल के लिए मैदान के आकार का निर्धारण
किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के द्वारा जो है किया जाता है। इसके बाद शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है, तो कौन से तत्व जो है विधि को प्रभावित नहीं करते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन सी, सत्ता और आयु। इसके बाद फुटबॉल के गोल क्षेत्र का आकार 29, ऑप्शन सी 6/20 गज। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने कौन से सीखने के नियमों से संबंधित नहीं है? तो सीखने के नियमों से कौन सा संबंधित नहीं है? तो जेम्स मिल नहीं है, बाकी इन्होंने सब ने ही थी सीखने की कोई ना कोई थ्योरी बताई है। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके बाद शारीरिक शिक्षा के क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का प्रमुख जो है क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर 21 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण कार्य का निरीक्षण करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। इसके बाद खेलों में लगने वाली चोटों का फ्रैक्चर का प्रतिशत है, कितने प्रतिशत? ज़्यादातर जो खेलों में चोटें लगती हैं वो उसमें मैक्सिमम फ्रैक्चर का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है? तो 31 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग बाई 56% फ्रैक्चर्स होते हैं। इसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं? 22 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए 25। और 32 नंबर, हमारे शरीर की जीव विज्ञानी यांत्रिकी रचना तथा गति से संबंधित विज्ञान है। तो यहाँ पे 32 में राइट आंसर हो जाएगा किन्सियोलॉजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव यांत्रिकी का जिक्र आ गया, बायोमैकेनिक्स का जिक्र आ गया, तो किन्सियोलॉजी का एक पार्ट होती है बायोमैकेनिक्स, ठीक है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय एनआईएस कहाँ पे? पटियाला में, आपको पता होना चाहिए। कांदीवली प्रशिक्षण संस्थान किस शहर में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 33 नंबर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्य और ज्ञान का सिद्धांत देता है, यह कथन किसका था? 24 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन सी, जेम्स वी प्रेट का था ये। इसके बाद पेशीय तंतुओं के पंख रूप के कितने प्रकार हैं? भाई पेशीय जो तंतु हैं, मसल्स के जो तंतु, उनके कितने प्रकार हैं? 34 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। इसके बाद वर्ष 1960 में भारत की ओर से रोम ओलंपिक में प्रेक्षक के रूप में किन 2 व्यक्तियों को भेजा गया था? तो किन को भेजा गया था भाई? कोल कपूर कमेटी गई थी। 25 नंबर में राइट आंसर आपका हो जाएगा एम के कोल और एम ए कपूर को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट संरचना की दृष्टि से शरीर का बांटा गया धरातल नहीं है, मतलब भाई आपको बताना है जो तल बांटे गए हैं, अलग अलग बताए हैं 3 प्रकार के प्लेन, तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक प्लेन का टाइप नहीं? तो बोन जो है हड्डी होती है, ये बाकी सारे ही प्लेन हैं, ठीक है। एरोबिक वायु क्षमता होती है ऑक्सीजन की, भाई राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है टिटनस के बचाव के लिए ली जाने वाली औषधि, 37 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी दी जाती हैं भाई टिटनस के बचाव में। मेजर ध्यानचंद का जन्म किस वर्ष हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 48 नंबर, लखनऊ में मेजर ध्यानचंद के नाम पे स्टेडियम भी है, यूपी वाले साथी याद रखें, 1905 में हुआ था भाई। इसके बाद बीसीजी के टीके क्यों लगाया जाता? बीसीजी का टीका तो भाई 38 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा अक्सर रोग से बचाव के लिए, और केवल एक ही विद्यालय के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित खेल प्रतियोगिता इंट्रामुरल टूर्नामेंट आपका कहलाती है। मनोरंजन की मंशा पूर्णता की प्राप्ति है, यह कथन किसका है? तो 39 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, रिचर्ड कोल्स का ये जो है कथन था। इसके बाद जांघ से बाहर की ओर अवस्थित रहती है, जांघ से बाहर की ओर अवस्थित रहती है, तो क्या अवस्थित रहती है? अवस्थित रहती है, सॉरी अव्यवस्थित नहीं, अवस्थित रहती है। 50 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर वरित पार्श्वरास्ता पेशी, मसल्स का नाम है भाई, ये मेरे को नहीं पता हिंदी में कौन सी मसल का नाम है, ये इंग्लिश में होती तो बता देता। इसके बाद 1 ग्राम वसा कितनी आपको एनर्जी देगी? 9.1 कैलोरी ऊर्जा। खोपड़ी की एपिडर्मिस और मांसपेशी के बीच चोट आदि से रक्त भर जाने को क्या कहा जाता है? तो 51 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइल, ऑप्शन ए बाइल। इसके बाद कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का हिस्सा है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का हिस्सा किस कौन सा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का हिस्सा? तो नॉकआउट कम नॉकआउट एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का जो है
हिस्सा है लीग कम लीग, ये सारे ही हैं भाई, नॉकआउट कम नो लीग, और ये सारे ही जो है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के हिस्से। इसके बाद तपेदिक जीवाणु की खोज कब की गई? तपेदिक जो जीवाणु है उसकी खोज कब की गई थी? 41 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1882 में। इसके बाद शारीरिक शिक्षा मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना में किस वर्ष मनोरंजन के उद्देश्य के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन को शामिल किया गया था? तो 42 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 में। इसके बाद शारीरिक शिक्षा से संबंधित परिवर्तनीय उपकरणों के अंतर्गत हैं, 53 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शटल कॉक, गेंद, रैकेट, बल्ला, नेट, ये सारे किसके अंदर हैं? अंतर्गत है। परिवर्तनीय उपकरण मतलब इनको एक समय के बाद चेंज करना पड़ता है, जैसे ख़त्म हो जाते हैं घिसने के बाद। और ये हो गया पोल, बो, गोल पोस्ट, बोट, अपराइट्स, बेट्स, ये लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। इसके बाद मलेरिया का लक्षण नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डी खांसी होना। स्ट्रगल जो है किस खेल से जुड़ा है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। स्ट्रगल जो है आपका जुड़ा है ऑप्शन सी कबड्डी से। जब उसको पकड़ लेते हैं वो आपके जो डिफेंडर होते हैं राइडर को, तो बचाव के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। वॉलीबॉल के जनक भाई कौन है? विलियम जी मॉर्गन, ऑप्शन ए 55 में अगर मेरा आंसर सही है तो। इसके बाद मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, आजकल बहुत आने लगा, और लार ग्रंथियों के नाम भी आप पढ़ लेना, मेरे भी ध्यान नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई। 3 जोड़ी होती हैं, बहुत बार एग्जाम में, राजस्थान पीटीआई में भी शायद आया था। इसके बाद कीमोथेरेपी नामक उपचार पद्धति किस रोग से संबंधित है? कैंसर से संबंधित है, याद रखें। रेबीज का अन्य नाम भाई हाइड्रोफोबिया, याद रखें 45 में। नेक्स्ट, उस आहार को कहते हैं जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार विद्यमान, वेरी इजी क्वेश्चन, संतुलित आहार। इसके बाद व्यायाम का अभ्यास करने के कारण रक्त में कौन सा अम्ल देर से बनता है? तो वही लैक्टिक अम्ल। इसके बाद एक सामान्य वयस्क में हृदय आउटपुट होता है तो लगभग 5 लीटर के बराबर। खो खो के मैदान का आकार जो है पूछा है, खाने का आकार पूछा है सॉरी, तो खाने का आकार भाई आपका 47 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी 30 बाई 30 सेंटीमीटर। थॉमस कप किससे संबंधित है? वेरी इजी, बैडमिंटन। इसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब शुरू किया गया? 60 नंबर में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2009 में। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 72 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 में। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आने वाला, कौन सी फेडरेशन कब बनी, ठीक है। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1956 में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, आपको ये बताना है। 73 में, ऑप्शन ए पेरिस में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद बीसीसीआई की स्थापना कब की गई? बीसीसीआई की स्थापना की गई थी भाई 1928 में, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो 1928 में की गई थी। इसके बाद है पेनल्टी कॉर्नर का संबंध जो है किससे है? तो हॉकी से ही, याद रखें। भारत की ओर से प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, याद रखें। और इसके बाद उर्सुलीन महिला स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किस राज्य में स्थित है? 75 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी झारखंड के अंदर स्थित है भाई। इसके बाद खिलाड़ियों को संतुलित आहार देने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? 64 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडहॉक इंक्वायरी कमेटी ने कहा था कि भाई खिलाड़ियों को संतुलित आहार तो दे दो ताकि ये परफॉर्मेंस दे दें। संदीप सिंह का खेल भाई किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है, फिलहाल हरियाणा के ये खेल मंत्री भी हैं। इसके बाद है अविशेष ऊर्जा, मतलब अधिक ऊर्जा हो हमारे अंदर, उसको खेल में हम यूज करते हैं। ये किसके कथन थे? सेलर और हर्बर्ट स्पेंसर का ये मानना था भाई, ठीक है, सेलर और हर्बर्ट, ऑप्शन बी। इसके बाद राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अनुसार युवाओं की आयु निर्धारित की गई है, तो क्या आयु निर्धारित की गई है भाई? 13 से 35 वर्ष के लोगों को युवा माना जाता है इंडिया के अंदर। इसके बाद निरंतर प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की थी? 66 में, ऑप्शन सी अर्नेस्ट वैन ओकेन ने भाई। इसके बाद 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? 78 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन बी केरल में किया गया था भाई। राजकुमारी चैलेंज कप किससे संबंधित है? 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन ए टेनिस से संबंधित है राजकुमारी चैलेंज कप, क्योंकि राजकुमारी अमृत कौर जो थी भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी और वो जो है टेनिस की अच्छी प्लेयर भी थी, ठीक है, याद रखना। इसके बाद है और शुरुआत में जब NSNIS की स्थापना 1961 में की, उससे पहले राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम चली थी एक,
इंडिया के अंदर खिलाड़ियों को कोचिंग देने की, ठीक है। इसके बाद वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्लासगो में। नेक्स्ट है वर्ष 1978 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 68 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकॉक में भाई। इसके बाद है पीपल प्लेस पैशन, यह राष्ट्रमंडल खेलों के किस संस्करण की थीम थी? तो 80 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 20वें राष्ट्रमंडल खेलों की ये थीम थी। फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है भाई? फ्री थ्रो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बास्केटबॉल से संबंधित, याद रखें बहुत बार आता है। रशीद अनवर का संबंध किससे है? 81। तो रशीद अनवर का जो संबंध है वो है भाई कुश्ती के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 70 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी, रोनाल्डिनो, ये गलत दिया गया है। इसके बाद है जे.ई. पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं? जे.ई. पार्क भाई कोई फिजिकल एजुकेनिस्ट हुए हैं, उन्होंने कितने उद्देश्य जो है बताए हैं? 82 में राइट आंसर 3 उन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट है फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 71 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन बी, 1908 में भाई। वैसे तो 1900 में भी शामिल कर लिया गया था, लेकिन फॉर्मली होता था, तो यहाँ पे जाके इसको सीरियस लिया गया, मेडल का गेम बना दिया गया। थायमिन विटामिन B1 को बोला जाता है। नेक्स्ट जो है 84 नंबर, बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन का संबंध किस खेल से? 84 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉन टेनिस से इनका संबंध जो है बताया जाता है। इसके बाद है खेल मनोविज्ञान के पिता, तो कोलमैन ग्रिफ्थ, याद रखें। टेनिस गेंद का भार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 97 नंबर ऑप्शन ए, 56 से 59.4 ग्राम हो सकती है। डोज का संबंध किस खेल से? भाई डोज किस खेल में दी जाती? तो डोज भाई मेरा जहाँ तक अनुमान 86 में डोज जो है आपकी हॉकी के अंदर दी जाती है, बिल्कुल आई एम राइट। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता खिलाड़ी कौन से हैं? तो राजीव गांधी खेल रत्न विजेता पुरस्कार खिलाड़ी उस समय के आंसर के अनुसार कौन है? तो 98 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिएंडर पेस, जो है उस समय के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था, 2016 के अकॉर्डिंग। इसके बाद सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है? वेरी इजी क्वेश्चन, कौन है, किससे है? टेनिस के, लॉन टेनिस के साथ इनका संबंध है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? चेस्ट पास फुटबॉल, थ्रो इन बेसबॉल, डबल फॉल टेनिस और टैकल बास्केटबॉल। तो कौन सा यहाँ पे बिल्कुल ठीक दिया गया है? तो डबल फॉल्ट जो है टेनिस से संबंधित, एक्यूरेट है बिल्कुल। वॉलीबॉल खेल का मैदान 18x9 मीटर। हॉकी बॉल का वजन पूछा है 156 से 163 ग्राम। ए पलानी स्वामी का संबंध किस खेल से है? 89 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉलीबॉल। विकास घोड़ा किस खेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए, डिस्कस थ्रो से संबंधित है। किस खेल को स्कॉटलैंड में संटी कहा जाता है? 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो ऑप्शन ए, हॉकी को सेंटी बोला जाता है। इसके बाद हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहाँ पे आयोजित किया गया था? 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1971 बार्सिलोना में जो ये जो है आयोजित किया गया था। इसके बाद भारतीय महिलाओं ने किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था? तो भारतीय महिलाओं ने किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार भाग जो है लिया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1980 के मास्को ओलंपिक में। इसके बाद है वर्ष 2014 में विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? 103 राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, रसिया के अंदर। शरीर का कुल कितने प्रतिशत होते हैं? तो भाई 40%, ऑप्शन सी। बैडमिंटन खेल के जाल की लंबाई और ऊंचाई क्रम से होती है? 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद माइकल फिलिप्स का संबंध किस देश से है? 93 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उबेर कप बैडमिंटन से, वेरी इजी क्वेश्चन। कम एंड प्ले योजना की शुरुआत किसने की? कम एंड प्ले योजना की शुरुआत किसने की थी? 94 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय खेल प्राधिकरण ने। इसके बाद प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए? वेरी इजी क्वेश्चन, नई दिल्ली। इसके बाद 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे होना है? 107 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो टेबुलर विधि राउंड रॉबिन खेल प्रतियोगिता, कानवेर विधि चैलेंज प्रतियोगिता, स्टेपर विधि कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता बाई नॉकआउट में दी जाती है बिल्कुल। तो 95
में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टेपर विधि जो है कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता का पार्ट जो है नहीं। इसके बाद रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो रग्बी जो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। रग्बी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2016 के ओलंपिक आयोजन स्थल जो है ब्राज़ील आपका है। 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्ट्रडल का संबंध किससे है, तो स्ट्रडल का संबंध ऊंची कूद के साथ जो है होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मैराथन दौड़ को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 110 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1896 में कर लिया गया था। इसके बाद विश्व वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई, 118 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ऑप्शन सी 1947 में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी का मुख्यालय जो है अमेरिका के अंदर, सॉरी एक मिनट भाई, हाँ अमेरिका नहीं एथेंस के अंदर भाई, 111 में एथेंस राइट आंसर, एथेंस। एम जोसेफ ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो 119 में राइट आंसर ऑप्शन बी, वॉलीबॉल से भाई। इसके बाद 16वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 16वें एशियाई खेलों का आयोजन जो है 112 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन ए ग्वांगजू। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस से आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में फुटबॉल विश्व कप विजेता उस समय के क्वेश्चन के अनुसार 113 में ऑप्शन डी, जर्मनी। और उसी टाइम का करंट का क्वेश्चन, विंबलडन 2015 पुरुष वर्ग विजेता कौन है, तो 121 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। इसके बाद बास्टिन स्विनस्टिगर का संबंध किस देश से, 114 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऑप्शन डी, जर्मनी से। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2016 की महिला वर्ग की विजेता कौन है, तो 122 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंजेलिका कैर्बर। याद रखें उस समय बहुत फेमस हो गया था ये क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैमिल्टन। इसके बाद अंडर 19 विश्व कप विजेता 2016 का 123 का राइट आंसर ऑप्शन ए भाई, वेस्ट इंडीज। इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष उस समय के अनुसार कौन थे 116 में, ऑप्शन सी भाई, नारायण रामचंद्रन थे उस समय पे। और 116 नंबर क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष उस समय, ऑप्शन सी। इसके बाद सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल के साथ है, सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, रिंग जो है बास्केटबॉल से संबंधित है, ड्रिबल जो है बास्केटबॉल की जाती है, ट्रैपिंग क्रिकेट, ऑफसाइड हॉकी, तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है 117 नंबर में, ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, रिग बास्केटबॉल। इसके बाद 125 नंबर, डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो डेविस कप का संबंध भी आपका ऑप्शन सी, टेबल टेनिस। नहीं भाई, लॉन टेनिस के साथ सुना था मैंने, तो ऑफिशियल आंसर की कह रही है कि टेबल टेनिस, लेकिन डेविस कप का संबंध जहाँ तक मेरे को लग रहा है लॉन टेनिस है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो भाई ये थे 125 क्वेश्चन यूपी पीजीटी लास्ट टाइम, 125 क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा बता सकते हो, और आप चाहते हो कि एक सीरीज हम शुरू करें, टेस्ट सीरीज ऐसे 125 क्वेश्चंस की हर संडे को, तो आपके कमेंट्स के हिसाब से हम देख लेंगे कि आपके कमेंट्स किस प्रकार के आते हैं, तो उसके ऊपर फिर हम विचार कर सकते हैं, वो सीरीज भी एक शुरू कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहती है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।